साथियों, मैं योगी हमदर्द आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। और साथियों, आप सभी को जो यहाँ आए हुए हैं उन सबको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उन सबको भी बहुत बहुत प्रेम। तो साथियों, आज का हमारा विषय पातंजलि युग दर्शन के विभूतिपाद के छठे सूत्र पर है। तो उससे पहले एक प्रश्न आया हुआ है, उसका उत्तर समझ लेते हैं, जिससे कि विषय और भी आसान हो जाएगा आगे समझने में। तो प्रश्न है, गुरुदेव, पिछले सूत्र में आपने अंतः चतुष्टय के विषय में बताया, कृपया उसके बारे में स्पष्ट करें। तो साथियों, अंतः चतुष्टय के विषय में जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया उसे ठीक से समझ लें आप। अंतः चतुष्टय क्या होता है? अंतः चतुष्टय यानी कि हमारे मन की चार अवस्थाएं। हमारा मन चार स्थितियों में कार्य करता है, चार विभागों में या चार डिपार्टमेंट समझ सकते हैं। तो मन के वो चार विभाग कौन से होते हैं? चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। तो इसे थोड़ी सी आसान भाषा में, आज की भाषा में, चित्त क्या है? चित्त है सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वही चित्त है। और मन यानी कॉन्शियस माइंड, मन को कॉन्शियस माइंड कहेंगे। और बुद्धि यानी कि ब्रेन, और अहंकार यानी कि ईगो। अब समझ लेते हैं इनके कार्य क्या हैं, किस तरह से ये कार्य करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी पावरफुल कंडीशन है हमारे मन की, अगर उसके अंदर कोई भी बात प्रवेश कर जाती है तो वो उस बात को कार्यान्वित करता ही है। यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो शक्ति है, वो पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि वो असंभव को भी संभव करने की शक्ति रखता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक सम्मोहन विशेषज्ञ भी रहा हूं, सम्मोहन के विषय में भी विशेष मेरा ज्ञान रहा है। तो सम्मोहन की अवस्था में जो कार्य करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कार्य करता है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियां असीम है। सबकॉन्शियस माइंड तक हमारा मन किसी भी, यानी कि कॉन्शियस माइंड किसी भी बात को सीधे सीधे पहुंचने नहीं देता। उससे पहले उसकी समीक्षा करता है हमारा कॉन्शियस माइंड कि ये बात संभव है या असंभव। अगर हमारा कॉन्शियस माइंड उस बात को संभव मानता है तो उसे सबकॉन्शियस में जाने देता है, और अगर असंभव मानता है तो उसे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाने देता। तो इसको ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि सम्मोहन में क्या होता है? सम्मोहन में कॉन्शियस माइंड को सुला दिया जाता है एक अलग तरह की नींद में। तब वो चौकीदार जो खड़ा था, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात ना जाए, उसके लिए जो एक चौकीदार खड़ा था वो अब हट गया। जब उसके हट जाने से सबकॉन्शियस तक जाती है तो बड़ी ही चमत्कारिक स्थितियां, चमत्कारिक बातें होने लगती हैं, जिन्हें कि हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले विषयों में बताया है, पिछले वीडियोज में बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड सम्मोहन की अवस्था में एक व्यक्ति बंद आंखों से भी कहीं का भी दृश्य देख सकता है। सबकॉन्शियस माइंड की इतनी पावर है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ऐसे अजीब कार्य कर सकता है, ऐसे ऐसे अचंभित कर देने वाले कार्य कर सकता है जो कि हम अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका मेन कारण है हमारा कॉन्शियस माइंड तर्क और वितर्क करता है। यही कारण है हम जब किसी भगवान की श्रद्धा में होते हैं, किसी अपने इष्ट की श्रद्धा में होते हैं। श्रद्धा एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह सरेंडर हो जाता है। उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा चेतन मस्तिष्क कोई भी तर्क वितर्क नहीं उठाता, क्योंकि श्रद्धा के अंदर कोई तर्क वितर्क नहीं होते। पूर्ण आस्था होती है, पूर्ण समर्पण होता है। तो यही स्थिति, यही अवस्था
सम्मोहन की अवस्था में होती है। सम्मोहन की अवस्था में हमारे कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह सुला दिया जाता है, जिससे कि जो भी सजेशन दिया जाता है सम्मोहनकर्ता के द्वारा वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है और उसके अचंभित कर देने वाले कार्य होते हैं। तो अब आप सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दो अवस्थाओं को ठीक से समझ गए होंगे। अच्छा, अब तीसरा समझिए। तीसरी अवस्था है बुद्धि, यानी कि हमारे मन का ही तीसरा कार्य है बुद्धि। जब भी कोई विषय हमारे समक्ष आता है तो उसका निर्णय कौन करती है? बुद्धि। सही या गलत, इस सब का निर्णय हमारी बुद्धि यानी ब्रेन उसकी सारी समीक्षा करने के बाद ही सबकॉन्शियस तक भेजता है, जैसा कि आप सम्मोहन के विषय में समझ चुके हैं। कार्य मन का चौथी अवस्था, मन की अहंकार, ईगो। ये ईगो क्यों आता है? जब हम अपनी बुद्धि के द्वारा, यानी कि मन अपनी तीसरी अवस्था के द्वारा, बुद्धि के द्वारा किसी विषय को जान लेता है। जब तक आप किसी विषय को नहीं जानते आपके अंदर कोई अहंकार नहीं होता। जैसे ही आप किसी विषय को जानते हैं आपके अंदर एक अहंकार बढ़ जाता है। वो एक सूक्ष्म अहंकार भी हो सकता है और एक स्थूल अहंकार भी हो सकता है कि मैंने इस विषय को जान लिया, मैं इस विषय में विशेषज्ञ हो गया, इस विषय का पंडित हो गया। तो ये चारों ही अवस्थाएं हमारे मन की अवस्थाएं हैं, जिसे अंतः चतुष्टय के नाम से जाना गया। तो साथियों, आप ठीक से अंतः चतुष्टय के विषय में समझ गए होंगे। अब आते हैं आज के सूत्र पर। आज के सूत्र को ठीक से समझ लेते हैं। तो आज विभूतिपाद का छठा सूत्र है और आज के सूत्र में पातंजलि ऋषि बहुत गहरी बात कह रहे हैं। तस्य भूमिषु विनियोग। साथियों, तस्य यानी किसके लिए? तस्य उस संयम के लिए कहा जा रहा है जो पिछले सूत्रों में बताया गया है कि तस्य धारणा, ध्यान और समाधि, जिसको कि अब संयम के नाम से जानेंगे। तो उस संयम को भूमिषु निवेश, यानी कि उन भूमियों में विनियोग। विनियोग यानी कि लगाना। अब हमें संयम को उन भूमियों में लगाना है। किन भूमियों में लगाना है इसको ठीक से समझ लें। हम धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते हैं तो जब हमारा अभ्यास सिद्ध हो जाता है, विषयों पर हम स्थिर होने लगते हैं, समाधि की अवस्था में एक विशेष स्थिति आ जाती है। तो यहां पातंजलि ऋषि किन भूमियों की बात कर रहे हैं? तो अब हमें अपने चित्त को अन्य भूमियों में, सूक्ष्म भूमियों में लगाना चाहिए। जैसे पहले हमारा ध्यान समाधि का विषय स्थूल था, समझ रहे ना आप? स्थूल, जैसे आप अपने इष्ट पर ध्यान करते हैं, भगवान पर ध्यान करते हैं, अपने गुरु के चित्र पर ध्यान करते हैं, किसी भी विषय पर आप ध्यान करते रहे, वो एक स्थूल विषय है। जब स्थिति यहां स्थित हो जाए, होने लगे, तब हमें अपने विषयों को सूक्ष्म अवस्था की ओर ले जाना चाहिए। यानी कि हमें अपना ध्यान का विषय, संयम का विषय उन सूक्ष्म अवस्थाओं की ओर बढ़ाना चाहिए। अब वो सूक्ष्म अवस्थाएं क्या हैं? उन सूक्ष्म अवस्थाओं को बताने से पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा। हम किसी स्थूल विषय पर रिसर्च करते हैं और अपना रिसर्च का विषय बनाते हैं। जब हम उस पर फोकस होते हैं और उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में उतारते हैं तो हमारे समक्ष एक नई थ्योरी खुलती है। अब हम उस थ्योरी को अपना विषय बनाते हैं, संयम का विषय बनाते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि एक नई थ्योरी खुलेगी, एक नया विषय खुलेगा। जब आप उस विषय को संयम का विषय बनाएंगे तो उस विषय का पूरा ज्ञान होगा आपको। ज्ञान के साथ ही फिर एक नई थ्योरी खुलेगी और ये थ्योरियां खुलने का सिलसिला सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होता चला जाएगा। तो इन्हीं को पातंजलि ऋषि भूमि कह रहे हैं। तो ठीक से समझ पा रहे होंगे आप भूमि का अर्थ क्या है। अब और समझ लीजिए यहां भूमि और किस बातों को पातंजलि ऋषि भूमि कह रहे हैं।
यानी कि चित्त की भूमियां, चित्त यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की अवस्थाएं या भूमियां, जो स्थितियां हैं। चित्त की जो कौन सी अवस्थाएं? चित्त की 5 अवस्थाएं। 5 कौन कौन सी अवस्थाएं? विक्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त और एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं हमारी चित्त की अवस्थाएं हैं। इन सभी पर ध्यान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा इन सभी का ज्ञान करना, इन ध्यानों में सिद्धि हो जाए, चित्त की भूमि की अवस्थाओं में सिद्धि हो जाए, तो फिर 5 भूतों पर ध्यान करना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सभी जानते हैं। तो अब इन भूतों पर संयम के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करना, इन सभी को ठीक से समझना, इनका विज्ञान करना। अब तीसरी भूमि समझते हैं। तीसरी भूमि है हमारे शरीर की भूमि। शरीर की भूमि यानी कि अन्नमय कोश। अन्नमय कोश को समझना, अन्नमय कोश का ज्ञान करना, यानी कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है इसका पूरा ज्ञान करना समाधि की गहरी अवस्था में। यहां पर यह समझ लेना विशेष आवश्यक है, जैसा कि पिछले सूत्र में कहा गया, तज्जात प्रज्ञालोका, यानी कि जब विशेष अवस्था प्राप्त होने के बाद, यानी कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद जो हमारे अंदर प्रकाश का उदय होता है, हमारे समक्ष प्रकाश जो उदित होता है, जिसे हम थर्ड आई के नाम से जानते हैं, पातंजलि ऋषि प्रज्ञा आलोक कह रहे हैं, जहां प्रज्ञा का उदय होता है। तो जब उस प्रकाश में, उस प्रज्ञा के साथ जब हम अपने अन्नमय कोश या किसी भी विषय का जब विज्ञान करते हैं, तो योगी उस प्रकाश में अपने अन्नमय कोश के या जिस किसी विषय पर संयम किया जा रहा है, अभी जैसे मैं एग्जांपल आपको उदाहरण अपने शरीर का दे रहा हूं, तो अन्नमय कोश में जब हमारी प्रज्ञा आलोक के साथ जब हम किसी भी अपने अंदर ऑर्गन्स को देखेंगे, तो वो उस प्रज्ञा के आलोक में वो ऑर्गन्स स्पष्ट दिखाई देगा, और साथ ही उस ऑर्गन का नाम, सभी कुछ डिटेल आसानी से उसका ज्ञान होने लगता है, हो जाता है। तो ये हमारे शरीर की भूमियां हुई। अगली भूमि बता रहे हैं ब्रह्मांड की भूमि, यानी ब्रह्मांड के अंदर, हमारे समस्त ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, जो आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ है, जो कि अनंत प्रकार के लोक हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं, उनके विषय में संयम करने के लिए कह रहे हैं। और उनका फिर संयम करने के बाद, उनका ज्ञान करने के बाद फिर अगली भूमि काल भूमि। जब एक साधक काल भूमि में संयम करता है, काल भूमि का अध्ययन करता है, विज्ञान करता है, काल भूमि में भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों काल आ जाते हैं। तो तीनों कालों का ज्ञान होता है। पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, और आने वाले समय में क्या होगा। तो भूत, भविष्य, वर्तमान की ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगली भूमि है कर्म भूमि। धर्म भूमि अर्थात जिसमें कर्म, संस्कार, प्रारब्ध, जो भी हम कर्म करते हैं, जो हमारे संस्कार हैं इस जीवन के, संस्कार उन्हें कहा जाता है जो हमारे इस जीवन के किए हुए कार्य हैं, और जो हमारे प्रारब्ध हैं, यानी पिछले जन्मों के हमारे किए हुए कार्य जो प्रारब्ध बनते हैं। इस प्रकार धर्म भूमि का जो है विज्ञान होता है। फिर उसके बाद कारण शरीर का विज्ञान। ये कारण शरीर को आप इस तरह से समझिए, जैसे अभी शरीर के विज्ञान के विषय में कहा, तो हमारे शरीर के विज्ञान को और थोड़ा सा उनके कोषों को समझते हैं। हमारे 5 कोष होते हैं। अन्नमय कोष यानी फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोष जो कि वायु शरीर है, वायु नहीं है लेकिन कह सकते हैं वायु शरीर, जो जिसमें कि प्राण होती है। प्राण अलग विषय है और वायु शरीर एक अलग विषय है, लेकिन वो वायु शरीर प्राण के साथ होता है। तो फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, फिर मनमय कोष, जहां की हमारा मन की जो अवस्था है, उसकी तीसरी लेयर में जो हमारा मन है। फिर चौथा होता है विज्ञानमय कोष, जहां इन सभी का
विज्ञान एक साधक को पूरी तरह समझ आने लगता है। और जब विज्ञानमय कोश से आगे बढ़ते हैं तो आनंदमय कोश आता है। इसी आनंदमय कोश को कारण शरीर कहा गया है। यही आनंदमय कोश कारण शरीर है। कारण शरीर से ज्ञात होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य, हम किस लिए आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। तो कारण शरीर को आप समझे होंगे। अब इससे अलग होता है महाकारण। महाकारण का अर्थ है जो सुपर कॉन्शस है। अभी तक सब कॉन्शस की बात की गई थी, अब सुपर कॉन्शस जो कि महाकारण है, जो सभी आत्माओं का, सभी जीवों का उत्पत्ति का एक कारण है, उसे महाकारण कहते हैं। और वही परम तत्व, 25वां तत्व परमपिता परमात्मा है। तो साथियों, जब इन सभी विषयों में, इन सभी भूमियों में संयम के बाद सभी भूमियों में एक साधक का अधिकार हो जाता है, क्योंकि जब किसी विषय का ज्ञान हो जाता है, तो हम उसमें अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जब तक हमें किसी विषय का ज्ञान नहीं होगा, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जिस क्षण हमें किसी विषय का ज्ञान होता है, तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं। और यही विज्ञान, यही जान लेना, इस रहस्य को ठीक से समझ लेना, यही सिद्धियों का कारण बनता है। यहीं से सिद्धियां एक साधक के अंदर प्रकट होने लगती हैं। प्रकट क्या, वो एक सिद्धियों में कुछ भी कर सकने में समर्थ होने लगता है, क्योंकि वो इन सभी का विज्ञान जान गया कि किस तत्व को किस तरह से क्या स्थिति में बैलेंस करें कि वो स्थिति उत्पन्न हो जाए। सारा विषय पूरी तरह साइंटिफिक है। आज का साइंस हमारे आध्यात्म के साइंस को नहीं जानता। आज का साइंस अगर सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है तो वो सिर्फ इतना जानता है कि सबसे छोटा अणु होता है। थोड़ा और जान गया कि परमाणु और छोटे होते हैं। अब परमाणु से भी छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। फिर उसमें जाना गया हमारे आधुनिक साइंस के द्वारा कि उससे भी छोटे होते हैं क्वार्क और ग्लूऑन, फोटोन, बायोफोटोन, ये सब और भी सूक्ष्म होते हैं। लेकिन अभी तक हमारा आधुनिक साइंस जिस वैक्यूम के ऊपर काम कर रहा है, आज वैक्यूम के द्वारा बहुत सारी मशीनें चल रही हैं, बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। ग्रेविटी के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन आज इस विषय में उतने गहराई से हमारा विज्ञान नहीं जानता। लेकिन हमारा आध्यात्म के द्वारा इससे भी अनियंत्रित सूक्ष्म अवस्थाओं को जाना गया, जिसमें कि 25 तत्वों की बात की गई। 25 तत्व यानी कि जो मैंने पिछले सूत्र में आपको बताए, अंतः चतुष्टय में 4 तत्व आ जाते हैं। हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां 10 तत्व ये हो जाते हैं। तन्मात्राएं 15 ये हो जाते हैं। मूलभूत 20 ये हो जाते हैं। तो ये सभी 25 तत्वों के विषय में बात करता है, जिसके विषय में हमारा विज्ञान अनभिज्ञ। तो साथियों, आज के विषय को आप ठीक से समझ पाए होंगे और मैं ठीक से समझा पाया हूँगा। फिर भी कहीं समझने में या समझाने में कहीं चूक हुई हो तो आप लोग अपने प्रश्न भेज सकते हैं। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और साथियों, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसी के साथ आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आध्यात्म की गहरी गहरी अवस्थाओं को जानें, गहरी गहरी समाधियों को जानें, उच्चतम शिखरों को छुएं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।